किसी भी पार्टी के जाकर मोदी का देश है ये। अरे नहीं, किसी भी राजनीतिक दल का देश नहीं, हिंदुस्तान की जनता का देश है ये। हिंदुस्तान की जनता का देश है ये। आरएसएस का देश है। हिंदुस्तान की जनता का देश है ये। ना आरएसएस का देश ना, हिंदुस्तान की जनता का देश, भागवत का देश है। नहीं बिल्कुल नहीं सर, हिंदुस्तान अमित शाह का देश है। हिंदुस्तान की जनता का देश है ये। देश हमारा है, किसी राजनीतिक दल के बाप की जागीर नहीं हिंदुस्तान। हमारी ईमानदार आदमी है, हमें मौत मंजूर है, जलालत की जिंदगी मंजूर नहीं है। और खट्टर की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं डरते, हम समाज से डरते हैं, अपने समाज से, देश की जनता से डरते हैं। हम राजनीतिक नेताओं से किसी से नहीं डरते। सरकार जनता की होती है, सरकार जनता की है, इसमें मिलिट्री उस जनता की बात को मानना चाहिए, जनता के फेवर में मिलिट्री होनी चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल के फेवर में होनी चाहिए। फौज की ट्रेनिंग सारे हिंदुस्तान की जनता को दिलाओ, पहले इन लीडरों के लड़कों को, इन नेताओं के लड़कों को, IAS IPS के लड़कों को, इनको सबको ट्रेनिंग 4 साल की, सबको ट्रेनिंग दिलाओ पहले इनको, बाद में 4 साल अग्नि योजना लागू करो। ये लालची देश है, लालच में देश टूटा था। सनातन धर्म में गरीब आदमियों को नीच समझा, छोटा समझा, उनकी इज्जत नहीं करते थे, इसलिए वो धर्म परिवर्तन करके उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन भी नहीं मिलेगा, ये पेंशन नहीं मिलेगी, न एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलेगा। जो भी चोर होते हैं, जितने भी फ्रॉड होते हैं, जितने जिनके पास काला धन है, वो सत्ता पक्ष की तरफ चले जाते हैं। चोर पार्टी को चोर मुसेरे भाई सब इकट्ठे हो जाते हैं। सबकी जांच करवाई जाए नीचे से ऊपर तक। प्रदर्शन करना कानून के अनुसार प्रदर्शन करेंगे, करने वाले नोटिस देंगे सरकार को। लगाओगे आप? अरे कोई किसी पार्टी का भी, अरे किसी भी पार्टी का हो, किसी पार्टी के भी हो, इनको चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक जो 60 किस्म के टैक्स देती है वो हिंदुस्तान की जनता देती है टैक्स। MP MLA जब तनख्वाह बढ़ाते हैं, सारी पार्टियां एक हो जाती हैं, अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं, कोई विरोध नहीं करता, ये सब एक है। अग्निपथ को लेकर जिस तरीके से देश के युवा सड़कों पर उतर चुके हैं, अब साथ साथ जो है गार्जियन यानी कि बूढ़े बुजुर्ग जो अनुभवी लोग हैं वो भी सड़कों पर उतर चुके हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त वीरेंद्र सिंह कादियान साहब मौजूद हैं। कादियान साहब, क्या देख रहे हो ये जो अग्निपथ का इशू चल रहा है नरेंद्र मोदी सरकार के रिजिम में, क्या लग रहा है कि सही है ये? कोई भी चीज लागू करने से पहले जो तजर्बेकार, जैसे एक्सर्विस में लीग थी मिलिट्री की, जो आए हुए रिटायरमेंट लीग है हिंदुस्तान के अंदर पूरे में, इस लीग की मीटिंग बुला करके इन लोगों से पूछी जाती, डिफेंस मिनिस्टर बुलाते, कोई भी बुलाते, उनको बुलाते, वो बताते इसके बारे में। क्यों सत्ता में आज जो आप भी सरकार के अंदर कोई भी हो, आज जो जनरल बैठे हुए हैं वो देशभक्त है, लेकिन वो मानेंगे सरकार के अंडर रहते हैं, वो सरकार की बात को लागू करने के लिए तत्पर है। मोदी सरकार की पक्ष रख रहे हैं वो लोग, मोदी सरकार के पक्ष रखेंगे, उनकी वो रखेंगे क्योंकि ऑन ड्यूटी है, वो ऑन ड्यूटी उसका पक्ष रखेंगे, उनकी मजबूरी है। तीनों सेना प्रमुख एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये सही नीति है। पहली बार आज तक किसी सेना प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पहली बार क्यों की गई है? वो भी सरकार के पक्ष, वो भी सरकार के पक्ष में। मिलिट्री नहीं तो सरकार के पक्ष में होती, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होती। पार्टी की चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे और किसी पार्टी की हो, सरकार जनता की होती है। सरकार जनता की है, जिसमें मिलिट्री उस जनता की बात को मानना चाहिए, जनता के फेवर में मिलिट्री होनी चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल के फेवर में होनी चाहिए। क्या हो रहा है इस हिंदुस्तान में, क्या चल रहा है? हिंदुस्तान में किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में फौज को नहीं बोलना चाहिए कि पार्टी के समर्थन में। हाँ, सरकार के समर्थन में सरकार जनता है, हिंदुस्तान की बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। जनता की सरकार जनता द्वारा बढ़ाई जाती है और जनता के लिए बढ़ाई जाती है। यह नहीं कि जनता की सरकार पूंजीपतियों के लिए बढ़ाई जाए। आज जनता के लिए है कहाँ? यही तो समस्या है, जनता के से पूछते ही नहीं है, कानून बना देते हैं। 10 आदमी, एक गाँव में कोई सरपंच हो और वो अपने आप से कानून बना दे, पंचों से पूछो, गाँव के ग्राम सभा बुलाई जाए, गाँव से पूछा जाए आपको क्या समस्या है, जब समस्या का समाधान हो सकता है। ये तो कह रहा थाना भी प्राइवेट होगा। ये प्राइवेट जो करण कर रहे हैं, इनको बिल्कुल प्राइवेट करण, जैसे रसिया के अंदर प्राइवेट फौज थी, वो भागी, उन्होंने वहां से चचरिया से फौज मंगा रखी है, वो लड़ाकू ठेके पे ले रखे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इजराइल का एग्जांपल दे रहे हैं, जहां 3 साल में 5 बार प्राइम मिनिस्टर। ऐसा जी, इजराइल में छोटा सा देश है, वहां तो हर यहाँ भी अगर करना है तो हर फौज की ट्रेनिंग सारे हिंदुस्तान की जनता को दिलाओ। 5 साल के क्यों, 4 साल की, ये क्यों सारी जनता को? पहले लीडरों के लड़कों को, इन नेताओं के लड़कों को, IAS IPS के लड़कों को, इनको सबको ट्रेनिंग 4 साल की, सबको ट्रेनिंग दिलाओ पहले इनको, बाद में 4 साल अग्नि योजना लागू करो। तो राठौर साहब बोल रहे हैं, जयपुर से MP हैं कि वो तो देखो जी,
ये लालची देश है, लालच में देश टूटा था। लालच में जब ये बाहर से मुगल आए थे, वो हिंदुस्तान के लालची राजाओं ने अपने स्वार्थ के लिए बुलाए गए थे, एक दूसरे राज्य पे कब्जा करने के आज लिए। कौन कब्जा कर रहा है? आज यही बात है, राज्य पे कब्जा करने के लिए जो भी है संस्था आरएसएस जो बात करते हैं, ये 1925 में आरएसएस बना है, 1925 के अंदर। लेकिन हिंदुस्तान जो है ये बाहर के कोई नहीं है, जो सभी धर्मों के लोग हैं। सनातन धर्म में से दूसरे धर्मों में क्यों गए लोग? क्या कारण था जो लोग दूसरे धर्मों में गए? सनातन धर्म से निकले हुए हैं। सनातन धर्म में गरीब आदमियों को नीच समझा, छोटा समझा, उनकी इज्जत नहीं करते थे, इसलिए वो धर्म परिवर्तन कर गए। संविधान बदला जाएगा? बिल्कुल नहीं, संविधान से चलता है। संविधान के बगैर देश संविधान से चलता है, परिवार भी नहीं चलता बगैर संविधान के। नहीं चलता। हाँ, तो आप क्या करोगे? क्या आप लोगों का क्या भाई stand है? आपने 5 साल में अगर वो कर देते तो एक्स-सर्विसमैन का दर्जा मिल जाता। उनको एक्स-सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन भी नहीं मिलेगा। ये पेंशन नहीं मिलेगी, न एक्स-सर्विसमैन का दर्जा मिलेगा, न सहूलियत मिलेगी एक्स-सर्विसमैन की। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। उन्होंने निर्देश दिया है, एक आदेश होता है, एक निर्देश होता है। आदेश ऑर्डर होता है, निर्देश सलाह होती है। अगर मानो मर्जी, ना मानो। प्राइम मिनिस्टर क्यों कह रहे हैं इससे अच्छा नीति ही नहीं है, लाखों युवा एक साथ जाएंगे? देखो जी, मेरी प्राइम मिनिस्टर महोदय यही है, अपने आप से देश का कोई आदमी अपनी तरफ से खुद कानून बनाए वो बिल्कुल गलत है। जनता की भावनाओं के अनुरूप देश के अंदर कानून बनने चाहिए, संविधान के अनुसार बनने चाहिए। यूथ फांसी खा रहे हैं, सेल्फस की गोली खा रहे हैं, पॉइजन खा रहे हैं सर। अरे भाई, यूथ ही देश की रीढ़ की हड्डी है। ये खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। देश को खत्म मत करो, देश आगे बढ़। ये सारा का सारा मामला चौपट कर दिया है। किसने किया? ये जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, मोदी ने। इन्होंने सत्ता में बैठे हुए जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार, बिल्कुल बिल्कुल अमित शाह की सरकार, अमित शाह की, बिल्कुल अमित शाह की सरकार, अमित शाह की सरकार, बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी की सरकार, चाहे अमित शाह हो चाहे कोई भी हो, जो भी बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें अच्छे आदमी भी हैं और इसमें करप्टेड आदमी भी हैं। कौन करप्ट? जो दूसरी पार्टियों से इस पार्टी में आए हुए हैं। कौन करप्ट है? जो भी चोर होते हैं, जितने भी फ्रॉड होते हैं, जितने जिनके पास काला धन है, वो सत्ता पक्ष की तरफ चले जाते हैं। चाहे सत्ता कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे और पार्टी की हो, चोर चोर मुसेरे भाई सब इकट्ठे हो जाते हैं। 56 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी का। इनकी सबकी जांच करवाई जाए, नीचे से ऊपर तक जितने भी अभी पॉपुलर अधिकारी पकड़ा गया है, उसके पास इतनी संपत्ति पकड़ी गई है दुनिया भर की, आईएएस के पास। इन अफसरों, राजनेताओं को, अगर इनकी ब्यूरोक्रेट और राजनेताओं की और इनके जितने भी वो अधिकारी हैं और जितने भी न्यायपालिका में बड़े बड़े हैं, इनकी जांच कराओ। जितने भी मीडिया, बड़े बड़े मीडिया घराने, इनकी जांच करवाई जाए। साहब, एक सवाल मेरा आपसे, ये कह रहे हैं कि सेना को देने के लिए पैसे नहीं है और महाराष्ट्र में विधायक खरीदने के लिए पैसे हैं। एक विधायक की कीमत 150 करोड़ बताई जा रही है। देखो जी, वोट की कोई कीमत नहीं दे सकता। विधायक खरीदा जा रहा है। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी रह गया था। एक वोट से जो खुददार व्यक्ति हैं वो कभी वोट नहीं खरीदते, वो कभी देश को नहीं खरीदते, वो देश के आगे झुक जाते हैं। खुददार व्यक्ति देश का भला करते हैं। बीजेपी विधायक खरीद रही, 40 विधायक को खरीद। बिल्कुल, खरीद फरोख्त गलत है, कानून बना देना चाहिए। आगे भविष्य में कोई भी किसी पार्टी में जाएगा, विधायक या एमपी से इस्तीफा देकर के पार्टी में जाएगा, पद के अनुसार किसी पार्टी में नहीं जाना चाहिए। तो आप युवाओं के साथ हैं कि नहीं है? हम देश में जो युवा शांति प्रिय करेंगे, कार्रवाई, धरने देंगे और सरकार के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। इस आंदोलन इसके खिलाफ में, अग्निपथ के खिलाफ में हम उनका समर्थन करते हैं। तोड़ फोड़ के बिल्कुल साथ रही हैं। तोड़ फोड़ जेल में डालेंगे, उस युवाओं को भी जेल में डालेंगे। ऐसा जी, जेल में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जेल में डालने से 27 साल जेल में रहे थे। अफ्रीका की जेल में 27 साल जेल में रहे थे। हम भी जेल में रहेंगे। अभी रहोगे? बिल्कुल, चाहे 27 साल की सारी जिंदगी किसानों को सच्चाई के लिए लड़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हमारी जांच करवा लो पूरे। हमारे पास कोई एक पैसा छोटा, अगर कोई हमारे पास पैसा वैसा हो तो बुलडोजर चलेगा। यूपी में चल रहा है प्रदर्शन करने। अरे साहब, आपके घर पे बुलडोजर चला देंगे। हम ऐसा है, हम गलत करें, हमारे बुलडोजर चलाओ, खूब चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम गलत नहीं करते। हमारे बुलडोजर कौन चलाएगा? प्रदर्शन करोगे तो नहीं चलाएंगे आप पे? प्रदर्शन करना, कानून के अनुसार प्रदर्शन करेंगे। करने वाले नोटिस देंगे सरकार को। नोटिस कहाँ दे रहा आजकल? बिना नोटिस का बनेगा। नोटिस नहीं करना चाहिए, बिना नोटिस का नहीं। बिना नोटिस। सुप्रीम कोर्ट तक कुछ नहीं बोल रही है। ये नहीं बोल रहे। आंदोलन जो जिनको मालूम नहीं है, पढ़े लिखे लोगों से कहता है कोई भी आंदोलन करो, सरकार को नोटिस दे, माने ना माने सरकार का काम है। बाकी आंदोलन करने से पहले सरकार के नजरों में डाल देना चाहिए। आपके पास और आपके बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अग्निपथ में जाना ही पड़ेगा, ये सरकार कह रही है। देखो जी, 4 साल के बाद वो क्या करेंगे फिर?
गार्ड की नौकरी लगवाएंगे बीजेपी दफ्तर में, कहते एक काम करो, जितने भी राजनेता हैं सारी पार्टियों के, ये हम सारे देश के मजदूर किसान इकट्ठे होकर के ये हमारे यहाँ पर लगे, गार्ड अपने घर पे लगेंगे। गार्ड हमारे किसी दफ्तरों में लगे, हमारे खेतों में गार्ड लगाए, हम देंगे इनको पैसा। अमित शाह को लगाओगे आप? अरे कोई किसी पार्टी का भी, अरे किसी भी पार्टी का हो, किसी पार्टी के भी हो, मोदी साहब को लगाओगे? मैंने कहा किसी पार्टी का कोई भी हो, आप उससे तनख्वाह दोगे? तनख्वाह वो पब्लिक देती है तनख्वाह, इनको चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक जो 60 किस्म के टैक्स देती है वो हिंदुस्तान की जनता देती है। टैक्स के माध्यम से इनको तनख्वाहें मिलती है। इनको अपनी पेंशन बंद करनी चाहिए, कर्मचारियों की पेंशन बंद क्यों की? कादियान साहब, एक फौज के लोगों को बीजेपी दफ्तर में गार्ड की नौकरी लगवाएंगे? बिल्कुल गलत है। एमपी एमएलए जब तनख्वाह बढ़ाते हैं सारी पार्टियां एक हो जाती हैं, अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं, कोई विरोध नहीं करता, ये सब एक हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार खट्टर की सरकार है, निशाने पे आ जाओ। खट्टर की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं डरते, हम समाज से डरते हैं, अपने समाज से, देश की जनता से डरते हैं। हम राजनीतिक नेताओं से किसी से नहीं डरते, न कि हम गलत काम करते। हमारी ईमानदार आदमी है, हमें मौत मंजूर है, जलालत की जिंदगी मंजूर नहीं है। मौत मंजूर है? मौत मंजूर है। मरोगे आप? कुर्बानी दोगे आप? कुर्बानी? अरे कुर्बानी किसने नहीं दी? हम जायज जो बात है हम कभी पीछे नहीं हटते, नाजायज करते नहीं है, और ना हमें चाहिए। देश हमारा है, किसी राजनीतिक दल के बाप की जागीर नहीं है हिंदुस्तान, किसी भी पार्टी के जागीर। मोदी का देश है ये। अरे नहीं, किसी भी राजनीतिक दल का देश नहीं, हिंदुस्तान की जनता का देश है ये। हिंदुस्तान की जनता का देश है ये। आरएसएस का देश है, हिंदुस्तान की जनता का देश है ये। ना आरएसएस का देश, ना हिंदुस्तान की जनता का देश, भागवत का देश है। नहीं बिल्कुल नहीं सर, हिंदुस्तान हिंदुस्तान की जनता का देश है ये तो आप कह रहे हो? हाँ हम कह रहे हैं। बीजेपी वाले जनता से पूछ, आप हिंदुस्तान की आम जनता से पूछो किसका देश है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।